जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें कोई डाउट है किसी को? लेक्चर रिवीजन करते रहे, अकाउंट में डाल दिया मैंने। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेसिस हमने देख लिया था ना, बेसिस ये कवर कर लिया था, और इस पे क्वेश्चन मुझे डिस्कस कराना था। लेकिन इससे पहले दो रिजल्ट और एक कंबाइंड करा लूं, उसके बाद देखो पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ो, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज और, हाँ आपको वो नहीं बताया ना अभी मैंने, सॉरी, कंपेरेबल टोपोलॉजी नहीं बताई, पहले मैं उसको बता दूं। बेसिस पर तो हमें एक बेसिक आइडिया लग गया, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। बेसिस फॉर टोपोलॉजी देख लिया। देखो यहाँ ये देखो, व्हेन वी से दैट टू टोपोलॉजीज आर कंपेरेबल, दो टोपोलॉजी को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले रफली जो रिजल्ट्स हैं उसको मैं सम अप कर देता हूँ। देखो जरूरी नहीं कि दो टोपोलॉजी ऑलवेज कंपेरेबल हो, देयर इज सम कंडीशन। अब क्वेश्चन, अब आपका दो चीज, क्योंकि आपने बेसिस भी पढ़ रखी है, तो अगर मान लो टोपोलॉजीज दे रखी तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, और टोपोलॉजीज की जगह पे अगर उनकी बेसिस दे रखी जिससे वो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है तो कैसे कंपेयर करेंगे ना, दो क्वेश्चन उठता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, सपोज दैट स्क्रिप्ट टी एंड स्क्रिप्ट टी डैश आर टू टोपोलॉजीज ऑन अ गिवन सेट एक्स, सो टी is contained into T dash means every open set with respect to T is also member of, with respect to script T, is also member of topology denoted by script T dash, then we will say that script T dash is finer than T। ये डेफिनेशन कहता है कि स्क्रिप्ट टी में क्या, किसका कलेक्शन, ओपन सेट है ना। एक बार ये टोपोलॉजी हो गई तो, क्योंकि आपको दोनों टोपोलॉजी दे रखी है, तो दोनों के मेंबर ओपन सेट अपनी अपनी टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो इफ एवरी मेंबर ऑफ स्क्रिप्ट टी इज इन स्क्रिप्ट टी डैश, ये सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब होता है, एक हर एक एलिमेंट बी के अंदर है। सो और लेकिन स्क्रिप्ट टी के मेंबर क्या होता है, ओपन सेट। तो जो स्क्रिप्ट टी टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में ओपन है वो स्क्रिप्ट टी डैश में भी अगर ओपन है, सो वी विल से दैट स्क्रिप्ट टी डैश इज फाइनर देन टी, स्क्रिप्ट टी टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी। एंड इफ टी डैश प्रॉपर्ली कंटेन्स स्क्रिप्ट टी, वी से दैट स्क्रिप्ट टी डैश इज स्ट्रिक्टली फाइनर देन टी। तो ये नोटेशन आपको याद होगा, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था, इस बुक के स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है कि ये नोटेशन किसके लिए है, ठीक है ना। तो ये नोटेशन आपको मालूम है, बेसिकली ये नोटेशन जो है, ये नोटेशन जो है वो इसके लिए यूज होता है ना। आई मीन टी कैन बी, बेसिकली स्क्रिप्ट टी डैश कैन बी इक्वल टू स्क्रिप्ट टी टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी, और इट कैन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। अगर प्रॉपर हो गया, प्रॉपरली कंटेन कर रहा है, सो वी विल से दैट स्ट्रिक्टली फाइनर देन टी। अच्छा कुछ ऑथर्स जो होते हैं उसी तरह यहाँ, अच्छा हाँ, यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट टी को हम कोएर्सर कहेंगे और इस टोपोलॉजी को फाइनर कहेंगे। ये मुंक्रेस के हिसाब से ये नोटेशन यूज है। लेकिन कुछ बुक्स में आप ये देखोगे कि कुछ लोग इसे लार्जर स्मॉलर टोपोलॉजीज भी, कुछ ऑथर इसे लिखते हैं, है ना। और लेकिन हम लोग फाइनर कोएर्सर, इसी जो मुंक्रेस की डेफिनेशन है वही फॉलो करेंगे। Now, when we will say that two topologies are comparable, if either T script T is contained into script T dash topology, or script topology script T dash is contained into script T, अगर ऐसा होगा तो हम comparable हो। लेकिन अगर ये containment relation नहीं है तो हम कहेंगे we will say that topologies are not comparable। तो दो टोपोलॉजी जरूरी नहीं कंपेरेबल होने को। देखो इसका सबसे आसान एग्जांपल क्या है, किसी सेट पे, किसी भी सेट पे आप इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लो। इंडिस्क्रीट, सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से करो, एक्स पे इंडिस्क्रीट
और एक सेट है उस पर ले लिया डिस्क्रीट टोपोलॉजी। आपको मालूम है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की अगर बात करें तो इसके ओपन सेट क्या होते हैं, टी आई मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ, सिर्फ इसमें 5 और x होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ये तो पावर सेट होती है बेसिकली आपकी, है ना। ये जो टोपोलॉजी है मान लो इसको मैं T1 टी आई कहते हैं, इसको TD कर दे रहा हूँ, डी मेट्रिक के लिए नहीं डिस्क्रीट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रीट है ना, इक्वल टू पावर सेट। तो अब देखो ये जो 5 और x है वो यहाँ पे भी तो है इस टोपोलॉजी में। मैं कह सकता हूँ कि टी इनडिस्क्रीट जो है सबसेट है टी डिस्क्रीट का, इज इट? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्या इसमें दो ही मेंबर थे 5 और x, तो वो 5 और x तो यहाँ पे भी है क्योंकि इसका हर मेंबर इसके अंदर कंटेंट है। सो दिस टोपोलॉजीज आर कंपेरेबल। तो आप टी डिस्क्रीट को कहोगे फाइनल टोपोलॉजी और इसको कहोगे कोएर्सर टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट इनफैक्ट ये तो सबसे बड़ी टोपोलॉजी यही होती है टी डिस्क्रीट, और कोई भी टोपोलॉजी को इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट ये दो ऐसी टोपोलॉजी जो हर एक कोई भी सेट हो उस पर ऑलवेज होंगी, और अगर सेट में एग्जैक्टली एक एलिमेंट है दोनों कंसाइड कर देंगे। ये सब पीछे रिजल्ट में पढ़ा चुका हूँ। So that is what written here. The topology or the two topologies on X need not be comparable, of course. ठीक है, टोपोलॉजी कुछ और एग्जांपल्स लेके देखते हैं, पहले अभी जो जो पढ़ लिया। देखो यहाँ पे ये लिखा ना, दिस टर्मिनोलॉजी इज सजेस्टेड बाय थिंकिंग ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस as being something like a truck load full of gravel, the pebbles and all unions of collections of pebbles being the open set, है ना। ऐसे समझो कि ये क्या कह रहा है, देखो ये समझाने की जैसे एक लेमन टर्म में कैसे समझेंगे, हालांकि मैथमेटिक नहीं, लेकिन कुछ चीजों को रिटेन करने के लिए कुछ कंपैरिजन आप इस तरह कर सकते हो। ये कोएर्सर और फाइनर वाले टर्म को, suppose your topological space is as being something like a truckload full of gravels, the pebbles and all unions of collection of pebbles being the open set, ठीक है ना। जो टुकड़े जो कंकड़ हैं और उनके सारे यूनियन of collections of pebbles is being, you can refer them as open set. If now we smash the pebbles into smaller ones, the collection of open sets has been enlarged and the topology like the gravel is said to have been made finer by the operation. एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास, ऐसे समझो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, मान लो आपके पास कोई चीज है, इसका डायमेंशन 1 यूनिट है। मान लो प्लेन नहीं ले लो, कोई ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन ऐसे 1 यूनिट है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका डायमेंशन है 4 और 4 है। तो मैं इस वाले से ये चीज जनरेट कर सकता हूँ। ऐसे मैं 4 पार्ट ले लूँ, है ना, एक ये ले लूँ, इसका इन सब की यूनियन से ये आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इस वाले से जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो इस तरह का कलेक्शन 1 यूनिट का है, फिर आपके पास एक कलेक्शन जिसमें हाफ यूनिट वाले भी है, 1 यूनिट वाले भी हैं और हाफ यूनिट वाले भी हैं, हाफ यूनिट वाले भी हैं, हाफ यूनिट वाले भी हैं। इसके कनेक्शन से ये भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हाफ यूनिट के ऐसे हम इसमें लेके और हम इसको डिवीजन करके हम इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे 4 ले लें, ये भी जनरेट हो जाएगा। मतलब जनरेट करने का सेंस यहाँ पे यूनियन का है। तो जितने स्मॉलर होंगे, जितने स्मॉलर मेंबर्स होंगे, ऐसे कह लो कि बेसिस मेंबर जितने स्मॉलर होंगे, उनके यूनियन से जो टोपोलॉजी जनरेट होगी उतनी फाइनल होगी, क्योंकि यूनियन से ज्यादा एलिमेंट जनरेट होंगी। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे मान लो ये 1 यूनिट का है, तो मिनिमम जो आप लोगे वो 1 यूनिट होगा या 1 से बड़े डायमेंशन का। जैसे मान लो ये वाले जनरेट हो जाएंगे 1, यहाँ 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 1 यूनिट के लेके ये जनरेट कर सकता हूँ ओपन सेट, ठीक है। लेकिन 1 से आप छोटे नहीं कर सकते। जबकि हाफ वाले यूनिट से क्या होगा, हाफ वाले यूनिट से ये भी जनरेट हो जाएगा, ये भी जनरेट हो जाएगा, ये भी जनरेट हो जाएगा, प्लस ये तो है ही। तो किससे ज्यादा नंबर ऑफ ओपन सेट किससे ज्यादा मिलेंगे? हाफ वाले से, है ना। तो उसी तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है कि सिंगलेटन्स भी ओपन होते हैं, अगर आप याद करो, और सिंगलेटन की हेल्प से आप किसी भी सेट को जनरेट कर सकते हो। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, सिंगलेटन्स। जैसे आर पे अगर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, ये बेसिस बनाता है। उससे भी छोटी बेसिस इसकी होती है। इसी वजह से क्या होता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑलवेज फाइनर होगा। एक्चुअली यहाँ से वो बेसिस की तरफ मूव करना चाहते हैं, और ये बता रहे हैं कि बेसिस मेंबर के टर्म में कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैं उस रिजल्ट पे आ रहा हूँ। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप टोपोलॉजीज दे रखे तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो, और दूसरा उनको बेसिस के टर्म में कंपेयर करो।
तो वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये दूसरा रिजल्ट, वो तो रिजल्ट कब था जब आपको डायरेक्ट टोपोलॉजीज दे रखी हो। अब मान लो आपको टोपोलॉजीज ना देकर इस टोपोलॉजी को जनरेट वर्क करने वाला बेसिस कर ली दी स्क्रिप्ट बी, और यहाँ पे स्क्रिप्ट बी डैश ये दे रखा है। इसके मेंबर्स के यूनियन से इसके मेंबर्स ओपन सेट सारे जनरेट हो जाएंगे, और इसके मेंबर से ये मान लो उनकी बेसिस दे रखी हो, तो आप कैसे कहोगे कौन सी टोपोलॉजी आई मीन कंपेरेबल है कि नहीं, और अगर कंपेरेबल है तो कौन कोएर्सर है कौन फाइनर है, कौन कोएर्सर है कौन फाइनर है। मैं भी कुछ और एग्जांपल्स भी दे दूंगा, लेकिन पहले ये रिजल्ट देख लो। ये रिजल्ट क्या कहता है बेसिकली, suppose script B and script B dash be basis for the topology script T and script T dash respectively on the set X, on the same set X, then the following are equivalent. Topology script T dash is finer than script T means ये चीज, this means for each X स्पेस के हर मेंबर के राउंड, है ना, for each X in X and each basis element B belonging to script B containing X, there is a basis element B dash belonging to B such that X belongs to B dash and B dash is contained to। देखो ये तो अगर मान लो कि मैं कहूं कि ये टोपोलॉजी स्क्रिप्ट T dash फाइनर है T से, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, है ना, और यहां से बेसिस तो क्योंकि ये टोपोलॉजी जो इस बेसिस से जनरेट हो, बेसिस का पहला रिजल्ट क्या कहता है कि जब भी स्पेस से कोई मेंबर उठाओगे, आपका जो सेट दे रखा है, तो उस मेंबर को कंटेन करने वाला कोई ना कोई बेसिस होगा। तो मान लो यहाँ से बेसिस आपने लिया बी, सिंपल बी मींस इट्स एलिमेंट बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट बी, ये उसको कंटेन करेगा। तो अब यहाँ उल्टा होगा, जैसे क्योंकि ये टोपोलॉजी बड़ी है तो इसके बेसिस मेंबर स्मॉलर होंगे, so you need to show that there exists member b simple b dash from script b dash which also contains this and which is contained into this script b। एक मेंबर यहां से कम एक मेंबर यहां से मिलना चाहिए जो इसके अंदर कंटेंट हो। तो इस x को कंटेन करने वाले जितने भी बेसिस मेंबर हैं उन सब के अंदर ये वाली जो टोपोलॉजी इसको जनरेट करने वाली बेसिस में से कम एक मेंबर मिलना चाहिए जो इस x को कंटेन करे और इसके अंदर कंटेंट हो। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, और इसी का उल्टा उधर हो जाएगा अगर स्क्रिप्ट T डैश, और अगर बाद में अगर आपको ये शो करना हो स्क्रिप्ट T डैश ये अगर है तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, फिर हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू b, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू स्पेस x देयर एग्जिस्ट b बिलोंगिंग टू स्क्रिप्ट b सच दैट x belongs to b and b is contained into b dash। ये चीज, तो ये सिंपली b मिलिंग लिखने का मतलब बेसिस का मेंबर है, और स्क्रिप्ट b अगर लिखा जाए तो वो बेसिस डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो प्रूफ पे भी आते हैं, लेकिन प्रूफ पे आने के पहले मैं ये, और अगर ये दोनों मान लो अगर ये कंटेनमेंट हो गया, जैसे आपने ये प्रूफ कर दिया ये इससे फाइनर है और ये वाला इससे हो गया, तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा, दोनों टोपोलॉजीज क्या होगी सेम, दोनों टोपोलॉजीज क्या हो गई सेम। तो देखो हर एक जगह सेट थ्योरी ओवरऑल यूज हो रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए वो यहाँ लिखा हुआ जो ट्रक फुल ऑफ ग्रेवल्स वो यहाँ पे लिखा हुआ कैसे टो, इसको समझने के लिए अभी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज कराई थी कि R2 पे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है, R2 पे बेसिकली जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है ना, ये स्टैंडर्ड मेट्रिक विजुअल मेट्रिक से जनरेट होती है बेसिकली। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन से इसकी बेसिस, और कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर रीजन, दोनों जो हैं ये दोनों बेसिस सेम टोपोलॉजी जनरेट करते हैं। बात सुन आ रही मेरी, आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। पहले देखो ना, ऐसा है ना, प्रूफ पे आने से पहले एक आइडिया डेवलप करना जरूरी होता है, आप कितनी चीजें रिटेन करोगे और कैसे कंपेयर करें, फिर बाद में सेट थ्योरी के रिजल्ट हम यूज करके वर्ड बाय वर्ड चलेंगे। तो चीजें आसान बनाने की कोशिश करें, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके, प्रूफ वगैरह हम लोग करेंगे उसको वन बाय वन सब करेंगे। तो अब रिजल्ट क्या कहता है पहले समझो, ताकि आपको आइडिया वो भूले ना कि क्या हमें स्टेप लेना है। आपको ये शो करना है कि ये जो बेसिस है इससे जनरेटेड टोपोलॉजी, ये जो बेसिस है और इससे जनरेटेड टोपोलॉजी, ये बेसिस में कैसे मेंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स इन द प्लेन। ये ओपन डिस्क है बेसिकली, वो पीछे जो रिजल्ट किया था ये पूरा ये टोटल ओपन डिस्क,
और ये क्या ओपन इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल्स, ओपन रेक्टेंगुलर रीजन्स इस बुक में, लेकिन वो ब्रैकेट में वहां पीछे एग्जांपल में लिखा हुआ था, है ना 13 पॉइंट। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये तो रिजल्ट क्या कहता है, अगर आप ये इससे जनरेटेड टोपोलॉजी मान लो स्क्रिप्ट टी है और इससे जनरेटेड टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी डैश है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि स्क्रिप्ट टी जो है कंटेंट है टी डैश में, या ये फाइनर है इससे। तो आपको ये दिखना है कि स्पेस के हर मेंबर के राउंड, है ना, इस स्पेस के हर मेंबर के राउंड, और यहाँ से कंटेन कर, यहाँ से यहाँ का जो मेंबर होगा सिंपल बी, सॉरी इसके मेंबर, इसकी बेसिस ये है स्क्रिप्ट बी, तो इसके सिंपल मेंबर को मैं बी से डिनोट करूंगा और इसके मेंबर्स को बी डैश से डिनोट करूंगा। वैसे जितने भी बेसिस एलिमेंट है यहाँ से जो इसको कंटेन कर रहे हो, फॉर एवरी बी जस्ट अ मिनट होल्ड, أشهد أن ठीक दोबारा देखिए, एक्चुअली मैं इस वक्त छुट्टी पे हूँ, एक हफ्ते की, नहीं कोर्स बहुत बचे हुए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता चलूँ तो लेट हो गया। अब देखो इस रिजल्ट को मैं कह रहा हूँ कंपेयर करें, क्या कहता है। अगर आपको ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि देखो यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट टी जो है, ये टोपोलॉजी इस क्वेरसर है, ये टोपोलॉजी क्वेरसर, तो बेसिस मेंबर में उल्टा रिलेशन है। देखो यहाँ पे टी स्क्रिप्ट टी डैश का को जनरेट करने वाले बेसिस मेंबर के एलिमेंट यहाँ है और ये यहाँ है ना, फॉर ईच एक्स एंड फॉर ईच बेसिस। देखो ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ऐसे जितने भी बेसिस मेंबर हैं जो इस एक्स को कंटेन कर, ये बेसिस मेंबर कहाँ से आए हैं, टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी को जनरेट करने वाले। फॉर एवरी एक्स एंड फॉर ईच बी यू हैव टू थिंक एटलीस्ट वन बेसिस मेंबर फ्रॉम दिस वन। देयर एग्जिस्ट है ना यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे देयर इज अ बेसिस में देयर एग्जिस्ट, देयर इज अ किस पे लगा है यहाँ पे, ये आपको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ऐसे जितने भी बेसिस मेंबर जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं उन सब के लिए कम से कम एक बेसिस मेंबर कहाँ से मिलना चाहिए, स्क्रिप्ट बी डैश जो इस टोपोलॉजी को जनरेट करती हो और जो उस पॉइंट को कंटेन करो खुद के अंदर कंटेंट हो। तो ये आपको सिंपली देखना है फॉर ईच एक्स। अब देखो मेरा ये क्लेम है कि दोनों टोपोलॉजी सेम होगी, मतलब ये कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन रेक्टेंगुलर रीजन्स एंड ऑल सर्कुलर रीजन बोथ आर गोइंग टू जनरेट द सेम टोपोलॉजी। तो स्पेस इसका मतलब क्या देखना है, सिंपली स्पेस के हर मेंबर के राउंड, स्पेस के हर मेंबर के राउंड आप जितने भी ओपन रेक्टेंगल्स होंगे इसके अंदर हमेशा आप ओपन सर्कुलर ढूंढ सकते हो, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल लिखा है ना यहाँ पे। अब जो भी सर्कल बनाओगे तो वो यहाँ कहीं मैं मेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नोटिस करो इस चीज को, लोग मेट्रिक ले आते हैं, मेट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल जब रेक्टेंगुलर रीजन्स है, कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स, यहाँ कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कुलर रीजन्स। उसी तरह तो इसका मतलब इससे ये जो स्मॉलर वाला हुआ, इससे ये टोपोलॉजी रेक्टेंगल वाले जनरेटर टोपोलॉजी फाइनल हुआ। लेकिन ये काम मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि जैसे जितने भी एक्स मैं लूँ, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, और उसको कंटेन कर जितने भी बेसिस मेंबर है ओपन रेक्टेंगुलर ओपन सर्कुलर रीजन्स, उन सब के अंदर मैं हमेशा एक ओपन ट्रायंगुलर रीजन्स, ओपन रेक्टेंगुलर रीजन ढूंढ सकूं।
वही यहाँ पे दिखाया हुआ। इसका मतलब दोनों से टोपोलॉजी क्या होगी, इक्वल हो गई। दोनों से जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है तो सो ये दोनों बेसिस एक ही टोपोलॉजी जनरेट कर रहे हैं। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल आइडिया हो गया, वही इसमें लिखा हुआ है, वो आप खुद से पढ़ लें। यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को, आइडिया बिल्ट हुआ? यस सर। नोटिस किया यहाँ पे फॉर ईच एक्स एंड फॉर ईच बेसिस एलिमेंट कंटेनिंग एक्स यू हैव टू फाइंड another सर आवाज basis, कट रही। you have to find another basis member from the other one. आवाज कट क्या रही है सर, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। एक मिनट, हाँ देखता हूँ। देखिए अब आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, इस पे ये पहले स्टैंडर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ पे आएंगे, ताकि थोड़ा प्रूफ करते वक्त ना आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाए, उसके बाद ही प्रूफ की जाती है। देखो स्क्रिप्ट लेट स्क्रिप्ट बी डैश इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स इन द रियल लाइन, है ना, ऐसे सारे एक सब कलेक्शन जो इस इंटरवल में लाई करते हैं। द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, मतलब ये स्क्रिप्ट बी जो है, ये जो स्क्रिप्ट बी है, इसमें हमने ऐसे सारे ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन लिया है वेयर ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी एंड ए बी आर रियल्स, ए बी आर रियल्स, ए बी बिलोंगिंग टू आर। तो ये है कि ये जो टोपोलॉजी से जो जनरेट होगी ये बेसिस मेंबर है, और बताया था जो टोपोलॉजी जनरेट होगी उसमें क्या होंगे, इस तरह के एलिमेंट, ये तो एलिमेंट्स होंगे ही और साथ में इनका यूनियन, इस तरह के बेसिस मेंबर्स के यूनियन से, है ना, जनरेट, मतलब ये तो होंगे ए बी और साथ में इस तरह के आर्बिट्री यूनियन से जो ओपन सेट जनरेट होंगे वो सब इसके मेंबर होंगे। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन द रियल लाइन। अब देखो यहाँ कहीं भी डिस्टेंस फंक्शन का रोल नहीं, कहीं मेट्रिक नहीं लिखा, लेकिन ये मेट्रिक जो है ये बेसिकली टोपोलॉजी मेट्रिक से, कौन से मेट्रिक से जनरेट होती है, यूजुअल मेट्रिक से। आपको याद होगा यूजुअल मेट्रिक में आर पे अगर आप यूजुअल मेट्रिक लेते थे तो वहां क्या होता था, ओपन बॉल्स क्या होते थे, ओपन इंटरवल्स ही तो आते थे। यस सर। बॉल्स क्या होता था, ओपन इंटरवल्स आते थे, और ओपन इंटरवल्स के यूनियन से ओपन सेट होते थे, और इन सारे ओपन सेट्स का कलेक्शन क्या बनाता था, टोपोलॉजी, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। लेकिन हर टोपोलॉजी मैट्रिक्स से जनरेट हुई जरूरी नहीं है, तो आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर केस है कि जनरेटेड बाय मैट्रिक टोपोलॉजी, या सिंपली कह दो कि इस बेसिस मेंबर से के कलेक्शन से जनरेटेड टोपोलॉजी को आर पे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर। उसी तरह जब R2 में जाओगे, R2 में आप जाओगे तो R2 में क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि R क्रॉस है ना, R2 का मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सी डी का, तो वहां पे क्या होगा, ये ओपन इंटरवल ए बी मान लो हो गया, ये ए बी हो गया, इधर सी और डी हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या आ जाएगा, ये ओपन रेक्टेंगुलर रीजन आ जाएगा। और देखा था वो क्या R2 पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जनरेट करता है, या मैक्सिमम मेट्रिक के रिस्पेक्ट में भी ये आया था, अगर मेट्रिक में वहां कंपेयर करो। तो यहाँ पे चाहो तो मेट्रिक नहीं भी लोगों तो भी चल जाएगा, आप सिंपली इतना कह दो कि इस तरह के ओपन रेक्टेंगल से जनरेटेड होने वाले, क्योंकि ए बी पे एक्सक्लूडिंग है ना, ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है, जैसे ये आपको मान लो ये ए एंड छोड़ दिया, ये बी एंड है, ये लाइन, और सी इधर और डी इधर मूव करा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसके सामने ये लाइन जो इनका इंटरसेक्शन होगा, तो ये पोर्शन हो गया, रेक्टेंगुलर रीजन आ गया। तो ये आर का स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। उसी तरह R2 की, तो R2 की टोपोलॉजी के हमने दो बेसिस देखी, एक तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर्स ऑफ, या ओपन डिस्क कह लो या ओपन रेक्टेंगल्स, उन दोनों से कौन सी टोपोलॉजी जनरेट हो रही है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑफ R2। और क्यों दोनों टोपोलॉजी कोइंसाइड करेगी, तो यहाँ से वो जो रिजल्ट था ना, बेसिस यूनिक नहीं होता, वो भी प्रूफ हो जाएगा। ये लीनियर अलजेब्रा वाला बेसिस नहीं है, वहाँ बेसिस यूनिक होता है, यहाँ बेसिस यूनिक हो जरूरी नहीं, और ये बेसिस यूनियन नाम सेम रखा है बेसिस, यहाँ सब स्पेस टोपोलॉजी आएगा, लेकिन वो सब स्पेस नहीं है, तो दोनों कंफ्यूज नहीं होंगे। बुक में उस दिन लिखा तो मैंने दिखा भी दिया था, और कैसे दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, टर्मिनोलॉजी भले सेम यूज करें लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, उसी तरह अगर ये बेसिस लेते हैं ना, बी डैश कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स ऑफ दिस टाइप वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, आर पे
आप ये बेसिस ले लो, ये वाली बेसिस, इससे जनरेटेड जो टोपोलॉजी होती है उसे टाउएल कहते हैं, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। इसे लोअर एंड पे क्लोज है और इस एंड पे ओपन है। अभी कंपैरिजन में सिखाऊंगा सबके बीच में, पहले अभी सिंपली इतना किया गया कि इस तरह की बेसिस मेंबर से जनरेटेड होने वाली टोपोलॉजी। अब हमने कहीं टोपोलॉजी नहीं लिख रहे हैं, हम उसकी बेसिस लिख रहे हैं। सो बी डैश इज द कलेक्शन ऑफ ऑल हाफ ओपन इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म, कहाँ गया, हाँ ये है ना, ए पे क्लोज, ए पे देखिए क्लोज है, एक वाला पॉइंट इंक्लूड है और बी पे ओपन है। सो दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। और अगर बेसिस मेंबर इस तरह ले रहे हो, ए पे ओपन है और बी पे क्लोज है, वेर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसे हम कहेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी। इससे जो जनरेटेड टोपोलॉजी उसे कहेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी। ठीक है, अपर लिमिट टोपोलॉजी। इसके बाद एक टोपोलॉजी आएगी के टोपोलॉजी, उसकी बेसिस जो होती है वो इस तरह के एलिमेंट का कलेक्शन होता है। देखो लोअर लिमिट होगी, अपर लोअर लिमिट टोपोलॉजी को हम आरएल से डिनोट करते हैं, क्योंकि आरएल स्टैंड फॉर, आरएल मींस आर पे लोअर लिमिट टोपोलॉजी, जिसकी बेसिस किस तरह की होगी, बेसिस इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा ये, और ये भी बिलोंग्स टू आर। हमने टोपोलॉजी नहीं लिखी, हम ये बता रहे हैं कि आर पे लोअर लिमिट टोपोलॉजी, आर पे लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इसके लिए छोटा सा नोटेशन ले लिया, आर विथ क्लियर लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसको शॉर्ट में हम इस नोटेशन में से डिनोट कर आरएल, आरएल एल फॉर लोअर, और लोअर लिमिट टोपोलॉजी किस पे डिफाइन कर रहे हैं, आर पे। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी के बेसिस मेंबर इस टाइप के होंगे। इसमें कितने बेसिस मेंबर हैं, इस टोपोलॉजी में कितने बेसिस मेंबर हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। क्यों काउंटेबली इनफाइनाइट होगा? सर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे ना। इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट होगा? सर क्योंकि ए और बी जो है रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो वो सारे नंबर्स आएंगे हाँ, सारे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल? तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड सेट है ना, तो ऑर्डर्ड सेट तो काउंटेबल ही होगा। ऑर्डर्ड कोई भी ऑर्डर्ड सेट काउंटेबल अनकाउंटेबल से आर तो आर तो ऑर्डर्ड फील्ड है। हाँ, तो ये नहीं तो किसने कह सर, दिया ऑर्डर्ड सेट है तो काउंटेबल होगा? नहीं सर, टपल्स जो होंगे जितने भी आएंगे वो तो काउंटेबल होंगे। ये इंटरवल दिया है सर ना, वो ऑर्डर्ड में थोड़ी दी। ये इंटरवल, ओहो कंफ्यूजन ये है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चाहिए ऑर्डर पेयर्स नहीं है, ये ये रियल लाइन पे ये इंटरवल है, ए से ये बी पे। जैसे मान लो ये 2 से 3 है, कि नोटेशन सेम लिखने का मतलब ये नहीं, ये टपल्स नहीं है। मैं आर पे बात कर रहा हूँ, आर पे लोअर लिमिट, आर में कहाँ टपल्स होते हैं, R2 में कहते तो सब समझ में आता है। ये एक इंटरवल डिनोट कर रहा है 2 से 3 तक, जो जिसमें 2 इंक्लूड है 3 एक्सक्लूडेड है, और उनके बीच के सारे रियल नंबर्स है ना, इसको लिखे है ना 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ये मतलब हुआ। ये इंटरवल्स का कलेक्शन है, इस तरह के इंटरवल्स का कलेक्शन है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। आर क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो आपसे पूछा जिस सेट में कितने मेंबर्स हैं, तो आप कहोगे अनकाउंटेबल, क्योंकि ए बी के पास चॉइसेस क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, यस इसके बाद हम के टोपोलॉजी देखेंगे और के टोपो फिर इन पे कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि आर एल लोअर लिमिट टोपोलॉजी के टोपोलॉजी में कौन स्ट्रिक्टर कौन फाइनल, तो पहले इस पे आने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो ओवरऑल हमने क्या अभी तक पढ़ा। एक तो पहले हमने बेसिस की डेफिनेशन देखी। बेसिस होने के लिए कोई भी जरूरी नहीं कोई वो कोई भी किसी सेट का कलेक्शन लिया, उसके सबसे जो कलेक्शन ले लिया, और पहला कंडीशन क्या था, स्पेस के हर पॉइंट के अराउंड एक बेसिस मेंबर मिलना चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन करे। दूसरा, जब भी एक्स कॉमन होगा दो बेसिस में B1 और B2 में, तो एक B3 मिलना चाहिए जो कंटेंट B1 इंटरसेक्शन B2 में। ये वैसे ही रोल प्ले करेगा जैसे मैट्रिक में करते थे, है ना, इन्फिमम लेके दो बॉल के अंदर कॉमन पॉइंट के अंदर एक तीसरा बॉल कंटेन करा देते थे, तो क्योंकि यहाँ डिस्टेंस फंक्शन तो है नहीं, तो पैरेलल रोल सेकंड प्रॉपर्टी करेगा। फिर दूसरी बात, जब अब अभी तक हमने टोपोलॉजीज पढ़ी, फिर बेसिस के मेंबर्स के यूनियन से ओपन सेट होते हैं और उन सारे ओपन सेट का कलेक्शन टोपोलॉजी बनाता है। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी देखते हैं, के टोपोलॉजी और इन पे कंपैरिजन। तो यहाँ आने से पहले इस पे
लोग ये एक्सरसाइज पूरा कर डालेंगे, तो करके इसका आंसर अंदर मैं ग्रुप में पोस्ट करेंगे। पहला एक्सरसाइज मुझे पूरा सॉल्व चाहिए, खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं डिस्कस कराऊंगा। और इसको जितना पढ़ाया ना उसके 2 क्वेश्चन मैं पहले कंपेयर कर देता हूँ, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब ये अनसॉल्व करोगे तभी आपको फायदा समझ में आएगा। अच्छा, इसमें ना बहुत से क्वेश्चन दिए होंगे, वो आप लोग खुद से लगा डालेंगे, बाहर चीज डिस्कस मैं नहीं करा पाऊंगा, वो कर लेंगे जहाँ डाउट होगा उससे। जैसे अभी आज बताया ना आपको, तो कंपेरेबल टोपोलॉजीज में इस पे कई क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे फाइनाइट सेट रूट लेके दे रखे हैं, फिर उसमें भी दिया होगा लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी। बल्कि कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, आज तो एक आइडिया दे दिया है कैसे 2 टोपोलॉजीज को कंपेयर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसमें होगा शायद। यहाँ पे कंटीन्यूअस फंक्शन का भी कॉची सीक्वेंस, मर्जेंट सीक्वेंसेस हम बदल करें। से टोपोलॉजी है, अच्छा अच्छा, 5th में होगा शायद, टोपोलॉजी इस बुक में 5th चैप्टर से। इसमें ये है ना कि स्क्रॉल करना पड़ता है, 4th तक तो आर और R2 की, हाँ 5th चैप्टर में जाए, 5th चैप्टर में फ्रॉम सीरीज में 5th में दे रहे हैं। दोनों बुक से हर जगह क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कंपेयर करना सीखें। कोई प्रूफ लेकिन उसमें बहुत अच्छा दे रखा है, मुंक्रिस में जो है ना वो बहुत अच्छा वे है। मुंक्रिस में थोड़ा सा शॉर्ट दे रखा है, तो हाँ देखो ये क्वेरसर एंड फाइनर टोपोलॉजी है, यहाँ पे दे रखा है। तो ये तो पहला लाइन हमने बता दिया, डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट में कौन सा क्वेरसर कौन फाइनर। आप इसको करो, कंसीडर द कोफाइनाइट टोपोलॉजी स्क्रिप्ट टी एंड द यूजुअल टोपोलॉजी यू ऑन द प्लेन R2। इन R2 पे आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी आप लोगों को याद था क्या था? इसमें यू के ऐसे सबसेट होते थे जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट या 5 हो। हाँ फाइनाइट और 5, फाइनाइट टुगेदर विद एम्प्टी सेट है ना। यस। तो ये क्लेम है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है जो R2 पे, वो फाइनर होती है इससे, क्या नाम है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। मतलब कंटेनमेंट सिर्फ वन साइडेड है, इसका मतलब दूसरे साइड से कंटेनमेंट नहीं है, तो आप काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। बात समझ आ रही? सिर्फ ये नहीं दिखाना है दूसरे साइड से क्यों नहीं कंटेनमेंट है, ये भी। तो या तो इसके बेसिस मेंबर में कंपेयर कर लो, या सिंपली ये बताएं कि कोई भी यूजुअल टोपोलॉजी में, सॉरी, ये जो टोपोलॉजी दे रखी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, इस देखो फाई तो यहाँ होगा, तो फाई तो हर यहाँ पे भी होगा, फाई है कि नहीं? ये तो ट्रिवियल है। यस सर। पाई और एक्स तो हर एक स्पेस में होते हैं, उस पर सोचना है, प्रॉपर सबसेट देखो। यहाँ पे आर कैसे, R2 कैसे, कौन कौन से सबसेट है जो कि जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है?
सर कोई भी ले लें, R-2 ले लें उसको, R-3 4 ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, नहीं, R स्क्वायर के बताने हैं सर। आर स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसे R2 R2 मतलब R हाँ, क्रॉस वो R R2 के, यस। स्क्वायर से दूसरा मीनिंग जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका। ये पहले जैसे पहले आर पे भी सोचो ना, तो आर पे अगर कितना है, आर पे अगर सिर्फ आर पे मैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी ले लूं, तो आर कोई कोफाइनाइट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट कोई ओपन सेट बताएं, कोई भी ओपन सेट। सर R-2 ले लें, सिंगल टू। चले R-2, ये टी कोफाइनाइट का मेंबर है। क्या यस ये R-2, ये बताएं R-2 क्या ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का मेंबर है, यूजुअल या स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं। अच्छा, R-2 को आप क्या लिखोगे, -∞ टू यूनियन टू इन्फिनिटी। यस सर। ये ओपन इंटरवल्स किस तरह के बेसिस मेंबर से जनरेट होंगे। देखो ऐसा है ना कि ये जो आपने लिखा -∞ से 2, इसको आप बेसिस मेंबर से जनरेट कर सकते हो कि नहीं, यूनियन ऑफ -n to 2 और n = 1 to इन्फिनिटी कर दो। n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा, पहले ये -1 से 2, फिर n = 2 रखो तो कितना हो जाएगा, -2 से 2। तो ये एंड तो फिक्स है, ये एंड बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, होगा इसके यूनियन से आ जाएगा ये। यस सर। यस सर, आ जाएगा। और ये ये हर एक ये इसका हर एक मेंबर एक बेसिस एलिमेंट है कि नहीं, -n2 टाइप के ये एलिमेंट, ये बेसिस मेंबर है कि नहीं। बेसिस मेंबर क्या होता है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के, कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स ऑफ द टाइप AB। यस सर। और बेसिस मेंबर ओपन होते हैं, प्रूफ किया था। यस सर। यस सर। ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन ओपन ओपन। ओपन, उसी तरह ये भी ओपन होगा। तो यस सर। इन्फिनिटी को लिख दो यूनियन ऑफ n 2 to n = 1 to इन्फिनिटी। ये AB टाइप के मेंबर है बेसिस मेंबर, और ये बेसिस मेंबर के यूनियन से ये जनरेट हो गया। और बेसिस मेंबर ओपन होते हैं और आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन होता है, तो ये भी ओपन, उनका आर्बिट्री यूनियन, उनका यूनियन ओपन। सो दिस वन इज आल्सो ओपन इन यूजुअल टोपोलॉजी, मतलब मेंबर है यूजुअल टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो भी आप लोगे इसमें से फाइनाइट पॉइंट ही तो एक्सक्लूड करोगे। उसी तरह आप R2 में से, ये फाइनली क्या कह रहा है कि R2 पे अगर देखो तो R2 में से आप कितने एलिमेंट एक्सक्लूड करोगे, फाइनाइट। एक्चुअल में तभी तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस पूरे सेट का। अगर मैं U को ये ले लूं, U कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, x1 x2 xn। U ओपन होने का मतलब क्या होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट या 5। एम्प्टी सेट को Yes. तो ट्रिवियल उसमें डिस्कस करते हैं। ये मैक्सिमम आप n पॉइंट से तो छोड़ोगे, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो R2 को। मान लो ये x1 < x2 ऐसे है अप टू xn, मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना इस सेट को R2 - A4। कोई भी सेट इसी टाइप का तो होगा, मैक्सिमम उसमें से हम फाइनाइट पॉइंट्स एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होना है। आप इसको लिखोगे जैसे R में होता है, यहाँ पे R में होता R - x1 x2, तो आप इसको क्या लिखते हैं, -∞ to x1 यूनियन x1 से x2 यूनियन, ऐसे करते करते xn to इन्फिनिटी। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो उनका यूनियन भी ओपन होगा। उसी तरह R2 में, R2 में कोई भी मेंबर जो होगा वो किससे जनरेट हो जाएगा, यूनियन ऑफ इन द इंटरवल ऑफ द टाइप AB क्रॉस CD। इस तरह के मेंबर्स और इनके यूनियन से R2 के पे जो ये होगी, क्या कहते हैं स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, उसके मेंबर्स का बेसिस ये होता है। तो ये जो फाइनाइट पॉइंट्स लिखोगे ना, फाइनाइट पॉइंट्स एक्सक्लूड भी कर दोगे, तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस टाइप के इंटरवल आएंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह के इंटरवल आएंगे, और वो इस तरह के मेंबर से जनरेट हो जाएंगे। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ करा दूंगा, आज जस्ट मैंने एक आइडिया दे दिया क्यों जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी का हर ओपन सेट R2 के स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में भी ओपन होगा। ये चीज मैं कह रहा था। या एक काम करो, अभी आप नहीं समझ रहा तो यहाँ पे और छोटे एग्जांपल पे आ जाओ, उसके बाद फिर हम जब थोड़ा सा मैं के टोपोलॉजी का भी आइडिया देता हूँ वहां पे करा दूंगा। देखो यहाँ कंपेयर किया होगा, जैसे यहाँ पे
सब स्पेस रिलेटिव टोपोलॉजी हो गया, और इसके बाद जो है एक्यूमुलेशन डेराइव्ड सेट क्लोजर इंटीरियर एक्सटीरियर इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, शायद बेसिस फॉर टोपोलॉजी के बाद दिया हो। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज का रहने देते यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में नहीं कराऊंगा। ठीक है, और तो किसी कोई डाउट नहीं है? रिवीजन करते रहें, चीजें आसान है लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करो उतना ज्यादा सीखेंगे। ओके सर। अभी मैं के टोपोलॉजी बता दूं ना, तो कुछ फाइनाइट सेट एग्जांपल्स करा देता हूँ, उसके बाद इस पे थोड़ा हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। के टोपोलॉजी फाइनर है, लोअर टोपोलॉजी किससे फाइनर है, कॉन्टूअर्सर है, तो जी कम से कम जितने ये 8-10 स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इनका आइडिया आपको होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस पे मिलेंगे, और जो थिंकिंग का वे है दोनों, जब टोपोलॉजीज दे रखी तब कंपैरिजन, और टोपोलॉजीज की जगह उनकी अगर बेसिस दे रखी तब कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।